छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। और दर्शन करिए, हनुमान जी कहाँ कहाँ नाचते हैं वो भी दर्शन करते जाइए। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। भक्त ने जब पूछा कि हनुमान जी आप इतना नाच क्यों रहे हैं, इतना नृत्य क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? तो हनुमान जी ने क्या कहा? नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे। बनवारी रात दिन नाचता ही जाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। क्षमा 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, क्षमा क्षमा नाचे देखो वीर हनुमाना, क्षमा नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। क्षमा क्षमा छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जय हो।
चरणों में गिरकर प्रणाम कर रहे हैं और इतने आनंद में आ गए कि आज प्रभु का दर्शन हो रहा है। और यहां दर्शन करिए, हनुमान जी सहज ही मेरे राम जी को और भैया लक्ष्मण को साथ ले जाते हैं और सुग्रीव जी से मिलवाते हैं, सारी बातों को बताते हैं कि किन कारण से आए हैं। और सुग्रीव जी भी सुनने के बाद तो कहते हैं सहायता तो करेंगे ही अवश्य, लेकिन यहाँ सुग्रीव जी की क्या व्यथा थी, आज सुग्रीव जी भी अपनी व्यथा को श्री राम जी से बता रहे हैं कि मेरा सब कुछ छिन गया है प्रभु, मेरी पत्नी भी चली गई, मेरा राज सिंहासन भी चला गया, मेरा पद भी चला गया है। बाली ने सब मुझसे छीन लिया है। यहां दर्शन करिए। राम जी को जब पता चला है और राम जी सहज ही बाली का उद्धार करते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं। और दर्शन करिए, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि बाली को राम जी ने छिपकर क्यों मारा, पेड़ की ओट से क्यों मारा। ऐसे में तो आपने छिपकर किया है, छिपकर आपने मारा है, इसका मतलब तो आपको भी हत्या का प्रायश्चित होगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, यहां बाबा ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है ताकि ये जो मिथ्या है वो खत्म हो जाए कि जो अपने भाई की पत्नी या तो कहे बहन या किसी भी पराई स्त्री, उन सबको यदि कुदृष्टि से देखता है तो उसका वध करने में भी कोई पाप नहीं है। यहां स्पष्ट है कि अपने भाई की पत्नी, बहन या किसी भी अन्य स्त्री को आप कुदृष्टि से देख रहे हैं तो यदि आपको कोई कष्ट पहुंचा रहा है या आपको कोई दंड दे रहा है या आपको कोई मार दे रहा है, वध कर दे रहा है, तो इसमें भी पाप नहीं लगेगा। तो हम सबका ये विवेक होना चाहिए, हमें भी अपनी आंखों में मर्यादा रखनी चाहिए। जब हम अपने आंखों में मर्यादा रखेंगे तो किसी भी पराई स्त्री या किसी की भी बहन या अपने भाई की पत्नी को हम गलत नजरों से नहीं देखेंगे। हमारे आंखों में यह मर्यादा होनी चाहिए। प्रभु ने आंखें तो दी है, लेकिन कुदृष्टि के लिए नहीं, सुदृष्टि के लिए, हरि दर्शन के लिए आंखें मिली हैं। इन आंखों से सिर्फ और सिर्फ प्रभु का दर्शन करिए, प्रभु को निहारिए। किसी भी स्त्री पर, किसी भी बहन पर, किसी की पत्नी पर आप कुदृष्टि से ना देखें, और यही है हमारी मर्यादा। हमारा ऐसा विवेक होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा स्वभाव आ जाना चाहिए कि जिस भी नारी को आप देखें, जिस भी बहन को देखें, या तो आप उन्हें अपनी सगी बहन माने और या तो कहें एक कन्या मानकर उन्हें पूजें।
लेकिन कभी भी कुदृष्टि न डालें, अपनी इन आंखों को मर्यादित रखें। और यहाँ पर बाली का वध हुआ है, चरणों में स्थान दिया है प्रभु ने। और अब यहाँ जब वध हो गया तो सुग्रीव जी को उनकी पत्नी भी मिल गई, राज सिंहासन भी मिल गया, पद भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब प्रभु ने कहा है कि सब मिल गया है, ठीक है, लेकिन मेरा भी एक कार्य है, जानकी जी का पता लगाना है, ये मेरा कार्य है। तो मैं आपको ये कार्य सौंप रहा हूं। और प्रभु मेरे कार्य को सौंपकर चतुर्मास बिताने चले जाते हैं। और मेरे प्रभु सहज ही चतुर्मास बिता रहे हैं। और चतुर्मास में मेरे प्रभु ने प्राकृतिक का इतना सुंदर और इतना दिव्य वर्णन किया है कि जिसकी कल्पना नहीं है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है प्राकृतिक का। अब यहां दर्शन करिए, चतुर्मास पूरा भया और मेरे राघव सरकार सोचने लगे कि अभी तक सुग्रीव जी की कोई सूचना नहीं आई, सुग्रीव जी कहां रह गए। और लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपको नहीं पता, पत्नी आ गई, पद आ गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सिंहासन मिल गया, पुनः राजा बन गए, तो बस उसी में खो गए हैं और आपके कार्य को भूल गए। अभी मैं जाता हूं और तुरंत उनको मारता हूं, आपकी आज्ञा हो तो। लेकिन प्रभु ने यहां पर क्या कहा है, दर्शन करिए। प्रभु ने कहा है कि मारना नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि 4 मास आप बताकर आए हैं, चतुर्मास पूरा हो गया, फिर भी अभी सुग्रीव जी की कोई सूचना नहीं कि जानकी मैया कहाँ है, कोई सूचना उन्होंने क्यों नहीं दी। अब यहां राघव सरकार ने कहा ठीक है, सूचना तो नहीं दी है, लेकिन आप जाइए तो सही, लेकिन मारिएगा मत। आप उनको डरा कर ले आइएगा, लेकिन मारिएगा मत। यहां पर प्रभु ने भी हमें संदेश दिया है। कैसा संदेश है कि यदि किसी से बैर करना हो, यदि किसी को मारना हो, यदि किसी से युद्ध करना हो, तो उसको सदैव कल पर टाले। कल पर क्यों टाले महाराज? क्योंकि कल पर टालने से क्या मालूम, उस रात जब आप सोए और प्रातः काल जब उठे तो आपका जो मन है, जो आपका मस्तिष्क है और उसमें दिमाग में जो आपके अग्नि जल रही है, क्रोध अग्नि जल रही है, क्या मालूम वो शांत हो जाए और ना चाहते हुए भी युद्ध ना होकर बातों से ही बात बन जाए। इसलिए मेरा निवेदन है, किसी से बैर करना हो, किसी से लड़ाई करनी हो, किसी से युद्ध करना हो, तो सदैव यह स्वभाव बने कि कल पर टाला जाए, तुरंत ना हो ये चीज। क्योंकि कल पर टालेंगे ना महाराज, तो ये निश्चित है कि आपका मन मस्तिष्क परिवर्तित हो जाएगा और जो क्रोध की अग्नि जल रही है, उस क्रोध की अग्नि की जगह प्रेम भर आएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चीज को कल पर टालें। और आज राघव सरकार ने भी वही किया, कहा कि आज रहने दीजिए, कल करेंगे, और बस डरा कर ले आना है। और फिर जब प्रातः काल हुआ है, लक्ष्मण जी गए हैं और वहां पर जाने के बाद डरा कर ले आते हैं।
और प्रभु के श्री चरणों में गिरकर सुग्रीव जी बस एक बात कहते हैं प्रभु कि प्रभु क्षमा करिएगा, आपकी माया नहीं मुझे आपके कार्य को करने से रोक दिया था प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है नाथ, क्योंकि आपकी माया तो सर्वत्र है, आपकी माया के बिना तो एक पत्ता भी नहीं डोलता है, और आपकी ही माया ने आज मुझे भ्रमित कर दिया था नाथ। और तुरंत इतना सुनने के बाद प्रभु भी आज कुछ नहीं कह रहे हैं और तुरंत सुग्रीव जी से कहा। तो सुग्रीव जी ने तुरंत कपियों की सेना को बुलाया और कपियों की सेना में जो कम शूरवीर थे, सुग्रीव जी को पता था कि जिनसे नहीं होगा उन्हें पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में भेज देते हैं, फिर वापस कुछ शूरवीर आते हैं, उनको उत्तर दिशा में भेजा, और जो कपियों की सेना में सबसे ज्यादा शूरवीर थे उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग दक्षिण दिशा जाइएगा। और यहां दर्शन करिए, सब कपि तो चले गए महाराज, लेकिन श्री हनुमान जी कि पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोला, जानी काज प्रभु निकट बोला, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। दर्शन करिए, सब कपि जब चले गए दक्षिण दिशा की ओर, तो सबसे पीछे मेरे हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी आकर प्रणाम कर रहे हैं, और प्रभु भी अपना जानकर उन्हें कि मेरे कार्य को तो हनुमान जी ही साधेंगे, और तुरंत सर पर हाथ रख देते हैं और क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और साथ ही साथ अपनी मुद्रिका को निकाल कर दे रहे हैं आज कि ये मुद्रिका लीजिए और मुद्रिका लेकर आप जाइए और सहज ही जानकी जी का पता लगाकर सहज आइएगा। और हनुमान जी भी वहां से चलते हैं, और जब आगे बढ़े हैं दक्षिण दिशा की ओर गए हैं, तो वहीं बीच में संपाति जी से भेंट हो रही है। संपाति जी कौन है? जो कि जटायु जी के भाई हैं। और जैसे ही कपि वहां पहुंचे हैं, पूरी वानर सेना जब पहुंची है, कपियों की सेना पहुंची, संपाति जी देखकर तुरंत मन में उनके ये आ गया कि आज मैं इतने दिनों से भूखा हूं और आज मेरे लिए प्रभु ने भोजन की व्यवस्था कर दी। दर्शन करिए। और उसी में जब कपि ने कहा कि एक ये है संपाति जी जो आज कपियों को खाने की बात कर रहे हैं, और एक इनके भाई थे
जिन्होंने राम काज में अपने प्राणों को त्याग दिया है। और जैसे ही संपाति जी ने सुना कि जटायु मर गए, और जटायु मरे तो सही लेकिन राम काज में मरे, और जैसे ही सुने कि राम काज यानी कपियों की सेना है जो राम काज के लिए आई है, ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया था कि जब राम काज के लिए कपियों की सेना आएगी, उनको देखकर उनके दर्शन से ही आपको नवीन पंख लग जाएंगे, आप सहज ही सही हो जाएंगे, आपके नवीन पंख आ जाएंगे और जब दर्शन करिए, संपाति जी तुरंत आते हैं नीचे उतरकर और तुरंत बताते हैं कि वहां पर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है और उसी लंका नगरी में अशोक वाटिका है और उसी अशोक वाटिका में मेरी मां जानकी बैठी है। संपाति जी ने कहा कि मैं आपकी सहायता तो कर सकता हूं, आप वहां कैसे पहुंचेंगे? इस 100 योजन के समुद्र को जो लांघेगा, इस 100 योजन के समुद्र को जो लांघेगा वो राम जी के कार्य को अवश्य करेगा। और दर्शन करिए और कह रहे हैं कि मुझे तो दिख रहा है कि जानकी मैया कहाँ है, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं, नहीं तो मैं भी आपकी सहायता करता। और इतना संपाति जी बता रहे हैं कि जो इस 100 योजन के समुद्र को लांघेगा वही राम जी के कार्य को करेगा। अब दर्शन करिए। अब जामवंत जी ने कहा कि इस 100 योजन के समुद्र को कौन लांघेगा? अब यहां एक कपि खड़े हुए और तुरंत खड़े होकर कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं 20 योजन जाऊंगा। जामवंत जी कहे 20 योजन छोड़ो, यदि 10 योजन जाओगे तब डूब के मर जाओगे। अभी संपाति जी ने क्या कहा कि 100 योजन के समुद्र को जो लांघेगा वो जाएगा, और आप 20 की बात करते हैं। तब तक एक कपि और खड़े हुए, अरे उनको छोड़िए, मैं जाऊंगा। आप कितना जाएंगे? मैं 60 योजन जाऊंगा। अब दर्शन करिए। एक तैयार हुए, उनसे नहीं हुआ, अब ये कह रहे हैं कि 60 योजन जाएंगे। पुनः जामवंत जी कहते हैं 60 योजन क्या बात करते हैं आप? 60 योजन जाएंगे फिर भी आप भी डूब के मर जाएंगे वहीं। तब तक एक कपि खड़े हुए। एक कपि ने कहा अरे छोड़िए सब, मैं जाऊंगा 90 योजन। अब जामवंत जी सोचने लगे कि ये 90 के लिए खड़े तो हो रहे हैं। फिर जामवंत जी कहते हैं कि आप 90 की बात कर रहे हैं, यदि 99 भी जाएंगे तो भी डूब के मर जाओगे। 100 योजन को लांघना है, मतलब एक कदम यहां और दूसरा कदम सागर के उस पार लांघना है। और फिर यहां पर जामवंत जी थोड़ा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि धिक्कार है ऐसी जवानी पर आप लोगों के,
कि आप इस समुद्र को लांघ नहीं पा रहे हैं? कोई शूरवीर नहीं है क्या? यदि मैं अभी मेरी जवानी की अवस्था होती तो मैं खेल खेल में लांघ जाता। क्या बात करते हैं आप सब, और अपने आप को शूरवीर बताते हैं। और जब जवानी को ललकारा, शूरवीरता को ललकारा, तो तुरंत ही अंगद जी खड़े हुए कि मैं जाऊंगा इस 100 योजन पार, मैं जाऊंगा। और अंगद जी ने कहा तो सही कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन फिर धीरे से एक बात कहते हैं कि मैं 100 योजन लांघ तो जाऊंगा, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है। अब जामवंत जी कहे कि जब आपके रिटर्न की गारंटी नहीं है तो हमें जानकी जी का पता कैसे चलेगा? अब यहां दर्शन करिए, इतने कपि हैं यहां। कोई बता रहा है 20 जाऊंगा, 40 जाऊंगा, 60 जाऊंगा, 90 जाऊंगा, 100 जाऊंगा, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है। लेकिन हनुमान जी, अभी हनुमान जी वहां नहीं आए हैं। तो हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी एक पेड़ की ओट में बैठे हैं, छुपे हैं, और पीछे वहां बैठे हैं। और पीछे वहां बैठकर हनुमान जी राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, 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 राम सिया राम सिया राम सिया रामा। हनुमान जी पेड़ की ओट में बैठकर बस राम सिया राम सिया राम सिया रट रहे हैं, जप रहे हैं। अब जामवंत जी आते हैं, और जामवंत जी आकर क्या कह रहे हैं कि आप राम सिया राम सिया राम सिया जप रहे हैं, और हम किस कार्य के लिए हैं आए हैं वो आपको नहीं पता क्या? अब यहां दर्शन करिए, यहां होता क्या है। और इसके माध्यम से मैं भी आपको एक बात निवेदन कर दूं कि जिन कपियों को नहीं जाना था वो कपि तो ढिंडोरा पीट रहे हैं, मैं 20 जाऊंगा, मैं 40 जाऊंगा, मैं 60 जाऊंगा, मैं 90 जाऊंगा। और जिनको जाना है वो शांत बैठे हैं। और समाज की भी यही स्थिति है महाराज। जिनको कुछ नहीं करना होता है ना, वो सिर्फ पोस्टर बैनर लगवाकर घूमते हैं मार्केट में, सिर्फ अपना प्रचार प्रसार में ही लगे रहते हैं। जिनको कुछ नहीं करना है, और जिनको कुछ करना होता है वो एकदम सहज होकर शांत बैठ जाते हैं, और उन्हीं के सब कार्य को मेरे राघव सरकार संभाल कर पूरा करते हैं। और यहाँ पे भी वही स्थिति है। जिनको नहीं जाना है वो बड़बड़ाए पड़े हैं, मैं इतना जाऊंगा, मैं उतना जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो लौट के नहीं आऊंगा, बस यही चल रहा है। और हनुमान जी पीड़ की ओट में बैठ के बस राम सिया जप रहे हैं। और जामवंत जी ने जब पूछा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, सब इतना बोल रहे हैं और आप यहां बैठकर बस राम सिया जप रहे हैं। और जामवंत जी ने बस क्या कहा कि कहाई रीचपति सुनो हनुमाना, कहाई रीचपति सुनो हनुमाना, काजु पिसाद रहे हो बलवाना, काजु पिसाद रहे हो बलवाना,
पवन तनय बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी जाकर कह रहे हैं कि आप इतना चुप क्यों हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप कुछ करते क्यों नहीं, क्या आपको आपके बल का अंदाजा नहीं है? आप पवन देव के पुत्र हैं और आपका वेग तो उन्हीं के समान है, हवा के समान है, तो आप चुप क्यों हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप इतने चुप क्यों हैं? और जामवंत जी इतना बोल रहे हैं, फिर भी मेरे हनुमान जी महाराज राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम। दर्शन करिए, इतना कहने के बाद भी हनुमान जी बस राम सिया राम सिया राम सिया ही जप रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जामवंत जी सोच रहे हैं कि मैं इनको इतना बोल रहा हूं और ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। इनको बता दिया कि जो आपका वेग है वो पवन के समान है, वो हवा के समान है, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जामवंत जी सोचते हैं मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, और फिर जामवंत जी के मन में पुनः एक विचार आ जाता है कि कवन सुकाज कठिन जग माहे, पवन सुकाज कठिन जग माहे, पवन सुकाज कठिन जग माहे, पवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होहि तात तुम पाहे, जो नहीं होए तात तुम पाहे, जो नहीं होहि तात तुम पाहे, जो नहीं होए तात तुम पाहे, कवन सुकाज कठिन जग माहे, पवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होहि तात तुम पाए, जो नहीं होए तात तुम पाहे, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। सिया राम सिया राम सिया राम। जामुन जी ने कहा कि कवनो सुकाज अकठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे, इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे ना हो, और आप कुछ करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं। इस विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं हनुमान जी जो आपसे ना हो, फिर भी आप सुन क्यों नहीं रहे, बस राम सिया रट रहे हैं। और हनुमान जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब जामवंत जी सोच में पड़े हैं कि इनको कैसे उठाया जाए, कैसे इनको मनाया जाए कि ये उठें और उठने के साथ ये कार्य को करें। मुझे लगता है कि अब इनको यह बताना पड़ेगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है, कि हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ है, यह बताना पड़ेगा, तो शायद है बात कुछ बन जाए। और जामवंत जी तुरंत कहने लगते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, 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 सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनते ही भयं पर्वताकारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा, सुनते ही भयं पर्वताकारा,
राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लग जब अवतारा, सुनते हैं भयहु पर्वताकारा। सुनते भयउ पर्वताकारा। राम सिया राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम सिया राम जय रामा, राम सिया राम सिया राम जय 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 रामा। अब दर्शन करिए। जामवंत जी ने कहा कि आपको पता है कि आपका अवतार क्यों हुआ है? और जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम जी के लिए हुआ है, और जैसे ही सुने तुरंत ही तो पर्वत के आकार में हो गए, इतने ऊंचे हो गए कि जिसकी कल्पना नहीं। जितने कपिगण खड़े हैं सबको देखना पड़ रहा है इतने ऊंचाइयों पर। एकदम पर्वत के समान मेरे हनुमान जी आज अपने रूप को कर रहे हैं। और जब पर्वताकार हुए हैं, पर्वताकार होते ही तो हनुमान जी सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि ना कहूँ जल निधि खारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि ना कहीं जल निधि खारा। हाँ राम सिया राम सिया राम जय रामा, 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 राम सिया राम सिया राम जय रामा। जैसे ही इतने बड़े आकार के हुए, पर्वताकार तो हुए, और तुरंत ही इतने तेज तेज से सिंहनाद कर रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इतना तेज आज हनुमान जी ने जो गर्जना की है, मानो सब हिल रहे हों, कांप रहे हों। और हनुमान जी बोलते हैं जामवंत जी से, बताइए कि क्या करना है, आप बताइए क्या करना है। आप कहें तो लंका नगरी उठा लाऊं, आप कहिए तो रावण को मार आऊं, क्या करना है जल्दी बताइए। आप क्या चाह रहे हैं जल्दी बताइए। और फिर जामवंत जी कहते हैं, पहले अपने स्वरूप को तो नीचे करिए, इतने ऊंचे हो गए हैं आपको कुछ सुनाई दे रहा है, पहले नीचे उतरिए आप। और जब हनुमान जी नीचे आ गए हैं तो जामवंत जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है और सीता जी का, हमारी जानकी मैया का पता लगाकर वापस आना है। और हनुमान जी यहाँ पर बैठे हैं और बातों को सुन रहे हैं। और आइए 1 सेकेंड का संकीर्तन करेंगे, फिर कथा गंगा में पुनः प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान को प्रणाम। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम। चारों भैया को प्रणाम, चारों मैया को प्रणाम। राम कथा के सबसे बड़े रसिक
अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम। तत्पश्चात आप सब भक्तों को साष्टांग प्रणाम। भक्तजनों, कथा का आज आखिरी दिन है और जिनका इंतजार हम 9 दिन से कर रहे थे, बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, तो आज हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान छोटू भाई पाटिल जी। हम पाटिल जी से निवेदन करेंगे कि आप मंच पे आएं। पाटिल जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीएसी के मेंबर हैं, रेलवे समिति के आप हेड हैं, भाजपा के सूरत शहर के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, न जाने कितने पद हैं मैं बता नहीं सकता। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहेंगे। श्रीमान पाटिल जी ने एक शब्द में निपटा दिया अपने को कि कार्यकर्ता बता करके। आइए हम पाटिल जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी के पास जाएं। श्रीमान दीनानाथ महाजन जी, आप हमारे नगर सेवक हैं। श्रीमती सुधा पांडे जी, आपको कौन नहीं जानता। हमारे भैया बंसु यादव जी लगातार 9 दिन से हमारे साथ लगे हुए हैं, ये भी हमारे नगर सेवक ही हैं, आप इनको रोज कथा में देख रहे होंगे। और श्रीमान दिवाकर पांडे जी, आप भी कथा में रोज आ रहे हैं, आपका भी बार बार वंदन अभिनंदन स्वागत है। ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग। इतना सब कुछ बताने के बाद भी जो है, रोज महाराज जी बताते हैं, एक चीज समझ लीजिएगा, जो कथा में ताली नहीं बजाता ना, फिर जानते हैं कहां ताली बजाता है। आप लोग रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे, बहुत दिखाई देते हैं रेलवे में। इसलिए कथा वथा में ताली बजाने में संकोच नहीं करना चाहिए। भक्तजनों, कथा का आज आखिरी दिन है। हनुमान जी महाराज लंकापुरी जाने की तैयारी में हैं। आप सब आज अधिक से अधिक संख्या में आए हैं, खास करके हमारी माताएं बहनें, आप सबको विशेष प्रणाम है। आइए हमारे कुछ दानदाता, उनका नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिर कथा की तरफ चलेंगे, व्यासपीठ की तरफ चलेंगे। भाई कैमरा वाले कहाँ हैं आप? आइए सामने आइए, एक फोटो सेशन बढ़िया हो जाए मुस्कुराते हुए। देखिए आज के दानदाता हमारे श्रीमान कैलाश सिंह जी हैं। श्रीमान कैलाश सिंह जी, आप गणेश नगर से आते हैं, आपने हमारी समिति को 1100 रुपये दिया है। भैया का जोरदार स्वागत है। श्रीमान विजय शंकर पांडे, मोछा गुरु, वो पान खाए नहीं बैठे रहते। अच्छा, पान से हमें 2 लाइनें याद आ गई हैं, जरा सुन लीजिए। दिन का दीपक, रात का दीपक चंद्रमा, रात का दीपक चंद्रमा, दिन का दीपक भान, भान माने सूरज। रात का दीपक चंद्रमा, दिन का दीपक भान, और कुल का दीपक पुत्र है, और मुख का दीपक पान। तो पान खाने से मुख पे उजाला आ जाता है। तो मोछा गुरु, आपने हमारी कमेटी को 21 रुपए दिया है, आपका भी जोरदार स्वागत है। श्रीमान प्रदीप तिवारी, आप तृप्ति नगर से आते हैं, आपने हमारी कमेटी को 1100 रुपए दिया है। श्रीमान राजेश शुक्ला, आप भी तृप्ति नगर से आते हैं, आपने हमारी कमेटी को 501 रुपए दिया है। श्रीमान महेशानंद महाराज, आप पंचमुखी मंदिर से जुड़े हुए हैं, महाराज जी ने हमारी कमेटी को 501 रुपए दिया है। एक बार जोरदार इन सब भक्तों के लिए ताली। और बिना किसी व्यवधान के आप सबको व्यासपीठ की तरफ ले चलते हैं। आप एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
पुनः कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। दर्शन करिए। यहाँ हनुमान जी को जब पता चला कि मेरा जो जन्म है वो तो राम काज के लिए ही हुआ है, और तुरंत ही जय घोष करते हैं। और जय घोष करते हुए जब पूछें कि क्या करना है बताइए, और दर्शन करिए। अब यहाँ पर कथा प्रवेश कर रही है सुंदर कांड में। सुंदर कांड जो है सभी प्रकार से सुंदर है। अब आप में से कितनों को लोगों को तो सुंदर कांड कंठस्थ भी होगा, नित्य पढ़ते हैं, नित्य जाप करते होंगे। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि यहाँ पर सुंदर कांड में ही पहली बार हनुमान जी मां जानकी से मिलेंगे। सुंदर कांड में ही मां जानकी की सूचना हनुमान जी राम जी को आकर देंगे। ऐसे कई मद हैं जो सभी प्रकार से ये सुंदर है, इसलिए इसका नामकरण भी सुंदर कांड ही पड़ गया। और दर्शन करिए। सुंदर कांड के प्रारंभ में ही जिन श्लोकों का वर्णन किया है बाबा ने, वहां पर श्लोकों में दर्शन करिए कि हनुमान जी के 8 स्वरूप का वर्णन बाबा ने एक श्लोक में किया है, और नित्य हम गाते भी हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बाबा ने यहाँ पर हनुमान जी के 8 स्वरूपों की वंदना की है। और दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं, अतुलित बल के धाम हैं, और इन 8 नामों को जो बाबा ने बताया, इन 8 नाम को हम नित्य जपते भी हैं और उनके आशीर्वाद को भी लेते हैं। और इन्हीं 8 नाम को मध्य में रखकर हम अपनी भी अर्जी हनुमान जी के श्री चरणों में एक बार लगाएंगे, सब मिलकर लगाएंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, जय हो प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। श्री हरि दर्शन करिए। जो
कोई आवे जो कोई आवे अर्ज लगावे जो कोई आवे अर्ज लगावे सबकी सुनियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि हरि और कैसे बजरंग बाला फेरू तारी माला बजरंग बाला फेरो तारी माला बजरंग बाला फेरू तारी माला बजरंग बाला फेरो तारी माला संकट हरियो रे संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे संकट हरियो प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवान ना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रसियो रे राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे जय हो। जय श्री राम। सभी लोग प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की और हनुमान जी से क्या कहना है कि प्रभु हम तो अर्जी लगा रहे हैं अब मर्जी तो आपकी है आप हमारे संकट को दूर करें या ना करें हम तो अर्जी लगाएंगे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी और क्या है अर्जी तो हम लगा रहे हैं क्या आप सब भी अर्जी अपनी लगाएंगे कि नहीं आज और लगाएंगे तो फिर अर्जी हमारी मर्जी हम अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे क्या करना है कि कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बल
प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, 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 राम नाम बोलिए हनुमान जी महाराज की। और आइए अब कथा प्रारंभ हो रही है सुंदर कांड की। और जो हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा था, उन वचनों को सुनकर, उन शब्दों को सुनकर मेरे हनुमान जी, जामवंत के वचन सोहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जामवंत के वचन सोहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतई देखी, सीतई देखी, होई काजू मोहि